प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। देखिए, आज हम आपके लिए बिल्कुल धन वृद्धि के लिए, धन संपदा प्राप्त करने के लिए, भाग उदय करने के लिए, व्यवसाय बढ़ाने के लिए, ये सारे कामों में वृद्धि के लिए, धन वृद्धि में काम आता है। तो देखिए, ये मंत्र मैं आपके लिए बताऊंगा। 108 माला का जाप करना है। और इस तरह से यदि आप एक दिन में 10,800 के लगभग ये जाप हो जाएगा, एक महीना में 3,24,000 के लगभग हो जाएगा। और ये आप साल भर में 38,88,88,000 के लगभग हो जाएगा। और ये जब आप इसको 3 साल करोगे तो ये 1,16,00,000 के लगभग ये हो जाता है मंत्र। तो ये मैंने आपके लिए बता दिया है कि आपका कितना भी दुर्लभ कार्य हो या कोई व्यवसाय नहीं चल रहा हो, भाग उदय नहीं हो रहा हो, तो इससे अवश्य हो जाएगा। बशर्ते एक ही बात है, आपको चाहे थोड़ा थोड़ा खाना खावें, दोनों समय खाना ना खावें। अगर आपने भूखे रह कर के इस जाप को किया तो फिर आत्म साक्षात्कार की स्थिति आ जाएगी और फिर आपको वैराग उत्पन्न हो जाएगा और आप संन्यास की ओर चले जाओगे। इसीलिए इसमें खाना खाना बहुत ज़रूरी है। खाना आप समय पर खाइए। 2 समय जाप तो करना आपको है ही। यदि तीनों समय में 108 को तीनों समय में बांट लीजिए मालान के हिसाब से, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। और भाई, 108 माला आपको डेली ओम नमो भगवते वासुदेवाय की जाप करनी है। इसमें जो है विष्णु भगवान की चतुर्मुखी मूर्ति आपको अपने पास रखनी है। जिस कमरा में आप घर में यदि जाप करते हैं तो उस कमरे में उस मनुष्य के सिवाय कोई भी नहीं जाएगा। जो जाप करता है उसमें वही जा सकता है, वही काम कर सकता है, दूसरा नहीं जाएगा। कमरा बिल्कुल साफ सुथरा लेपा पोता होना चाहिए, सुसज्जित होना चाहिए। और चतुर्भुज भगवान की जो है मूर्ति लगानी पड़ेगी सामने। धूप दीपक दोनों समय जोड़ना पड़ेगा जब तक आप साधना करते हैं। 10 मांस आपको हवन करना पड़ेगा। और यदि हवन नहीं करते हैं तो एक माला, जैसे मान के चलिए आपने 100 माला कर ली तो फिर 125 माला चाहिएंगी इस हिसाब से, यदि हवन नहीं करते हैं तो। यदि आप पे जैसे मान के चलिए हवन नहीं होता है तो भाई ये नेम बना लीजिए, शेर 2 शेर जितना भी हो सके। पक्षीन के लिए आप चोगा गिर सकते हैं, चेंटियों के लिए चोगा गिर सकते हैं, मछलियों के लिए चोगा गिर सकते हैं, यानी कुछ परमार्थ करिए। और यदि आप इसको साल भर करते हैं तो आपको चमत्कार तो बिल्कुल दिख ही जाएगा, ये निश्चित मान के चलिए। और 3 साल में स्थिति ऐसी दृढ़ हो जाएगी कि बस आप साधना करते रहिए और आपको कोई चिंता नहीं होगी। फिर चिंता इस मंत्र की और विष्णु भगवान की होगी कि उसको क्या करना है। तो ये दुर्लभ उपाय है, लेकिन ये नहीं है कि ये नहीं हो, ये संभव है। करने वाला इस साधना को कर सकता है और मनुष्य तो इसको अवश्य कर सकता है। यदि भाग उदय नहीं हो रहा है, व्यवसाय नहीं चल रहा है, दुकानदारी नहीं चल रही है, नौकरी नहीं लग रही है, तो इस उपाय को करिए। अवश्य आप इस पीरियड में अगर किसी को चाय की आदत हो तो पी सकते हैं, वरना चाय को इसमें बंद कर दें और दोनों समय अपना भोजन करें या एक समय भोजन करें। तो थोड़ा थोड़ा 2 समय भी भोजन इसमें कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, मैंने आपको बता दिया है कि पीपल के पेड़ के नीचे या बेलपत्र के पेड़ के नीचे भी इसको कर सकते हैं। साधना एक समय पर साधना आप शुरू कर लोगे, उसी दिन से आप
इसको चालू करिए। तो इसको ज़्यादातर आप 11 का जो तिथि होती है 11 की, उसमें सुबह लाभ घड़ी या स्थिर लगन दिखा लीजिए। उसमें आपको ये साधना शुरू करनी है सुबह, और जिस समय आप साधना को शुरू करोगे उसी टाइम पर नित्य ये जाप करना पड़ेगा। ऐसे ही शाम को आप नित्य जिस दिन शुरू करोगे उसी टाइम पे आपको ये करना पड़ेगा। तो आपके लिए जो कितना भी दुष्ट भाग खराब हो, व्यवसाय नहीं चल रहा हो, सब काम बनेंगे। जो कोई आप इच्छा करते हैं वो बनेंगे, लेकिन भाई अपनी स्थिति के अनुसार होना चाहिए। उस स्थिति के अनुसार आपका कर्म होना चाहिए। जैसे मान के चलिए कि आप घर बैठे हैं और किसी के पास नहीं जा रहे हैं, और ना आना है ना जाना है, और आप चाहें कि हम प्रधानमंत्री बन जाएं, तो ऐसा तो नहीं होगा। जैसा आपका भाव है, जैसी आपकी संगत है, जैसी आपकी सामर्थ्य है, आप संकल्प करिए, आपका काम अवश्य बनेगा। तो भाई और बहनों, मेरा इसी के साथ नमस्कार स्वीकार।